हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु सरकारी वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल होंगे और हमेशा भगवान की कृपा से बने भी रहेंगे। देखिए, कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं जहां हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं, हिंदी का सेक्शन पूछा जाता है, तो वहां पे हिंदी व्याकरण के एक चैप्टर समास का महत्व बहुत ज्यादा होता है। कहीं 2 नंबर के, कहीं 3 नंबर के, कहीं 5 नंबर के सवाल पूछे ही जाते हैं। और अगर आप सिविल कोड प्यून परीक्षा की बात करें, जहां 35 नंबर का हिंदी पूछा जा रहा है, वहां भी ये उम्मीद करी जा रही है कि 3 से 5 नंबर का समास का सवाल जो है वो हो सकता है, जैसे संधि विच्छेद के सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। अब देखिए, सीधी बात करता हूं, समास में जो मुख्य समस्या है वो यही है कि कैसे ये पहचाने कि ये जो शब्द है, ये शब्द कौन सा समास है, ये कैसे पहचाने। तो आज की इस क्लास में 10 मिनट की क्लास होगी। इस क्लास में मैं आपको आज बड़े अच्छे से सिखा दूंगा, और वो भी ऐसा कि जिंदगी भर ना बोले कि भाई कौन सा शब्द कौन सा समास है। ये जल्दी कैसे पकड़ ले, सेकंड्स में कैसे पकड़ ले कि कौन सा शब्द कौन सा समास है ना। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि समास की बात अगर हम लोग करते हैं तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, है ना। उसमें पहला जो समास होता है वो कौन होता है? बहुब्रीहि। तो अगर आप यहां पे गौर करें तो पहला जो इसका पद है वो कौन है? बहु। अब देखिए, एक परिवार में मां है, बेटा है, और अब उसमें एक बहू भी आ गई, तो बहू कहने से सेंस आ रहा है किसी तीसरे व्यक्ति का। और बहुब्रीहि समास वाले शब्दों को पकड़ने का भी यह लाजवाब तरीका है कि जिस शब्द से किसी तीसरे का यानी बहु का सेंस आ जाए, वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे समास वाले शब्द क्या होते हैं? 2 पदों को मिला के वो बनता है। जैसे चतुर्भुज, तो इसमें क्या है? चतुर यानी 4 और भुज यानी भुजाएं। तो ये 2 पदों को मिला के एक शब्द बना है, और इसी में हम लोग पकड़ते हैं कि ये कौन सा समास है ना। तो अगर मान लीजिए कि 2 पदों को मिला के एक शब्द बना, और उसमें दोनों पद जो है वो उनका महत्व नहीं है, बल्कि वो किसी तीसरे व्यक्ति का सेंस दे रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति को बतलाना चाह रहा है, तो आप उस शब्द को बोलते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है ना। अब देखिएगा, जैसे कि शब्द हो गया पीतांबर, तो अगर आप देखें तो पीत का अर्थ हो गया पीला और आंबर का अर्थ हो गया वस्त्र। लेकिन जरा आप खुद सोचिए कि क्या पीतांबर कहने से सच में पीले वस्त्र का सेंस आता है? नहीं, बल्कि पीले वस्त्र धारण करने वाले किसी तीसरे व्यक्ति को यह संबोधित करना चाह रहा है, यानी भगवान कृष्ण को। ऐसी स्थिति में जब पीतांबर से किसी तीसरे व्यक्ति का सेंस आता है, तो आप पीतांबर को बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर चक्रपाणी की बात करें तो चक्र का मतलब आप समझते हैं, पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। यानी यह कहना चाह रहा है कि जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके, यानी ये किसी तीसरे व्यक्ति को बताना चाह रहा है, यानी भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को बताना चाह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में चक्रपाणी भी बहुब्रीहि समास होगा। बहु मतलब तीसरे को बताना चाह रहा है। उसी प्रकार से त्रिनेत्र, भले इसमें बात 3 नेत्र की हो रही हो, लेकिन त्रिनेत्र हम लोग किन्हीं तीसरे व्यक्ति को कहते हैं, यानी भगवान शिव को कहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में त्रिनेत्र भी कौन सा समास कहलाएगा? बहुब्रीहि समास ही कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दूसरा, अब आप समझ गए कि बहुब्रीहि समास का मतलब क्या? बहु यानी घर में हो गई एंट्री किसी तीसरे पर्सन की, है ना। जिस शब्द से किसी तीसरे व्यक्ति का सेंस आए वो बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे चक्रपाणी हो गया, या आप जिसे क्या कह सकते हैं? पीतांबर कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं आप? त्रिनेत्र कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर बात करें द्वंद्व समास की, किसकी बात करें? द्वंद्व समास की। तो अगर आप गौर करें तो इसमें क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? द्वंद्व। द्वंद्व कहने का मतलब क्या? कि जहां जिन शब्द युग्म से और का सेंस आए, किसका सेंस आए? और का सेंस आए, तो आप उसे कहते हैं कि यह द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे कि दोनों पद प्रधान है, अर्थ में और आता है। जैसे राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण कह रहे, इसका मतलब क्या? राम और लक्ष्मण ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ आते ही है ना। उसी प्रकार से दिन रात, यानी क्या? दिन और
रात। उसी प्रकार से राजा रानी यानी राजा और रानी, तो जहां दो पद और का सेंस देते हैं तो आप उसे कहते हैं कि यह द्वंद्व समास है। यह कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो और का सेंस होता है, और जितने भी उदाहरण आप बता रहे हैं सब में देखिए ये डैश लगा हुआ है, सब में ये डैश लगा हुआ है। तो क्यों ना सर आप ये बात कहते हैं कि द्वंद्व समास का मतलब उन शब्दों से है जिन शब्द युग्मों के बीच में क्या लगा है? डैश लगा है, तो उसी को हम लोग द्वंद्व समास कह दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको यह देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में और का सेंस आ रहा है या नहीं, है ना। डैश हो या नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा धन धान्य। क्या लिखा मैंने? धन धान्य। गौर करें तो इसमें डैश नहीं आता इस शब्द में, परंतु फिर भी इसका अर्थ होता है धन और धान्य, है ना। ये कहने की कोशिश कर रहा है ये। तो धन धान्य बिना डैश का है, फिर भी इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे, क्योंकि इसमें और का सेंस आ रहा है। तो याद रखिएगा, बहुब्रीहि का मतलब किसी तीसरे व्यक्ति का सेंस आए, द्वंद्व कहने का मतलब जिसमें और का सेंस आए। तीसरा है द्विग समास। कौन सा है हमारा? द्विग समास। द्विग समास कहने का अर्थ क्या? जिसमें दो पद हों, जिस शब्द में कितने टुकड़े हो रहे हो? दो टुकड़े हो रहे हो, और जो पहला टुकड़ा है वो किसी संख्या को बताता है। पहला टुकड़ा किसी संख्या को बताता है, तो उसे क्या बुलाते हैं? द्विग समास बुलाते हैं, है ना। जैसे सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में सात है और ऋषि है, यानी जो पहला पद है वो किसे बता रहा है? सात, यानी संख्या को बता रहा है। तो सप्तऋषि को हम लोग क्या बुलाएंगे? हम लोग बुलाएंगे द्विग समास। उसी प्रकार त्रिलोकी, तो त्रिलोकी अगर हम लोग कह रहे तो इसमें तीन लोकों की बात हो रही है, तो उस स्थिति में पहला पद इसका क्या है? त्रि है ना, यानी तीन है, संख्या है। तो त्रिलोक को भी हम लोग क्या बुलाएंगे? हम लोग इसे भी बुलाएंगे द्विग समास। उसी प्रकार दशमुख, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? दशमुख की बात कर रहे हैं। तो दशमुख की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें 10 जो है वो क्या है? मुख है। इसका मतलब कि पहला जो इसका पद है वो क्या है? संख्या है। तो आप दशमुख को भी क्या कहते हैं? द्विग समास कहते हैं। अब कोई ये कहेगा कि सर दशमुख कहने से तो रावण का भी सेंस आता है, तो आप याद रखिए रावण का भी सेंस आता है ना। मतलब ओरिजिनली दशमुख का मतलब जो है वो रावण नहीं होता, रावण को भी कहा जाता है। तो अगर भी कहा जाएगा तो इसका मतलब यह नहीं कि यह बहुब्रीहि समास है, यानी यह किसी तीसरे व्यक्ति का सेंस दे रहा है ना। ओरिजिनली अगर वो शब्द, जैसे त्रिनेत्र कहां ही किसे जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है, लेकिन दशमुख जो है वो सीधे तौर पर रावण को नहीं कहा जाता, रावण को भी कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में दशमुख को आप जो है वो बहुब्रीहि समास में नहीं रखते, बल्कि आप इसे रखते हैं किसमें? द्विग समास में। उसी प्रकार से अगर तत्पुरुष समास की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? तत्पुरुष समास की बात करें, तो ऐसा कोई भी दो पद जिसके बीच में का या में का या से का अर्थ आता हो, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? तत्पुरुष समास बुलाते हैं, है ना। जैसे ग्रामवासी, तो ग्रामवासी का मतलब क्या? ग्राम का वासी या ग्राम में रहने वाला वासी, है ना। तो जहां का या में का सेंस आए आप उसे कहते हैं कि यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दूसरा राजकुमार, यानी राजा का पुत्र, तो यहां भी का सेंस आ रहा है, तो आप इसे क्या बुलाएंगे? तत्पुरुष समास बुलाएंगे। उसी प्रकार से जलपान, यानी जल का पान, तो यहां भी का सेंस आ रहा है, इसलिए आप इसे भी क्या बुलाएंगे? तत्पुरुष समास ही बुलाएंगे। अगला कौन है हमारा? अव्ययी भाव समास। अगला कौन है मेरे भाई? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसमें के अनुसार या के लिए का सेंस आता हो, जिसमें के अनुसार या के लिए का सेंस आता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रखिएगा, जिसमें
के अनुसार या के लिए का सेंस आता हो, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो यहां पे के अनुसार का सेंस आया, इसलिए यथाशक्ति जो है वो एक क्या है, अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार यथा समय यानी समय के अनुसार, यहां भी के अनुसार का सेंस आ रहा है, इसलिए यथा समय भी अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार सदैव की बात करें तो सदैव का मतलब होता है सदा के लिए या सदा के अनुसार, यानी हमेशा। तो आप इसमें भी देखेंगे तो के लिए या के अनुसार का सेंस है, तो आप इसे भी बुलाएंगे अव्ययी भाव समास। उसी प्रकार से कर्म धार्य की बात करें तो कर्म धार्य में कर्म महत्वपूर्ण होता है, यानी ऐसा कोई भी शब्द, याद रखिएगा कर्म धार्य किसे बोलेंगे, ऐसा कोई भी शब्द जिसका पहला पद किसी क्वालिटी, किसी विशेषता को बताता हो, तो आप उसे क्या बुलाते हैं, कर्म धार्य बुलाते हैं। ठीक है। जैसे नील कमल, यहां कमल की विशेषता बताने के लिए पहला पद नील आया है, यानी नीला कमल। तो इस स्थिति में जब पहला पद जो है वो एक विशेषता बता रहा है, दूसरा किसी संज्ञा को, तो आप इसे क्या बुलाते हैं, कर्मधारय समास बुलाते हैं। उसी प्रकार से तेजस्वी बालक, तो बालक की विशेषता कौन बता रहा है, पहला पद यानी तेजस्वी, तो आप इसे कहेंगे कर्मधारय समास। उसी तरीके से सच्चा मित्र, तो इसमें मित्र की विशेषता कौन बता रहा है, सच्चा यानी सद मित्र, तो सद हमारा क्या हो जाएगा, विशेषता बताने वाला पद, तो आप इसे भी क्या बुलाएंगे, कर्म धार्य समास बुलाएंगे। तो ये हमारा क्लैरिटी दे गया कि एग्जैक्टली किसे पहचानने के क्या तरीके होते हैं। अब देखिए एक एक करके सारे सवालों का जवाब हम लोग देखते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें चतु यानी पहला जो इसमें पद आप देख रहे हैं, तो ये तो संख्या को बता रहा है, और जब ये संख्या को बताएगा तो ये तो द्विग समास हो जाएगा। नहीं, देखिए चतुर्भुज कहने से चार भुजा का सेंस नहीं आता, बल्कि चार भुजाओं में रखने वाले भगवान का सेंस आता है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति का सेंस आता है, और इस कारण से हम लोग चतुर्भुज को बहुब्रीहि समास कहते हैं। याद रखिएगा, चार भुजाएं किसी की होती है क्या, भगवान को छोड़ के, तो किसी तीसरे व्यक्ति का सेंस आ रहा है। यह नहीं कह सकते कि भगवान की भी होती है, भगवान की ही होती है चार भुजाएं, है ना। अगर की भी होती तो फिर यह बहुब्रीहि नहीं होता, यह द्विग समास हो जाता। लेकिन यह क्या कह रहा है मेरे भाई, यह कह रहा है कि चतुर्भुज केवल किनका नाम है, भगवान का ही नाम है। तो ऐसी परिस्थिति में यह कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। दूसरा क्वेश्चन, त्रिनयन, क्या कहते हैं हम लोग, त्रिनयन। तो जिस तरीके से त्रिनेत्र था बहुब्रीहि समास, यानी तीन आंखों वाला कौन है, भगवान शिव, तो उसी तरीके से त्रिनयन भी किसके हैं, भगवान शिव के ही हैं, यानी यह भी किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहा है, तो यह भी कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, तीसरा क्वेश्चन अगर देखें, नीलकंठ, तो नीलकंठ में अगर आप देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, आप ये बता रहे हैं कि जिनका कंठ जो है वो नीला हो, क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आप नीलकंठ भी किनको बता रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं, यानी आप किन्हीं तीसरे व्यक्ति का सेंस दे रहे हैं, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। आप कोई कहेंगे कि यहां पर सर कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, तो ये तो कर्म धार्य हो गया, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो विशेषता बता रहा है। नहीं, विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि नीलकंठ कहने से किसी तीसरे व्यक्ति का सेंस आ रहा है, भगवान का सेंस आ रहा है, तो आप इन्हें क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये बहुत आसान है, क्योंकि सुख दुख का मतलब क्या, सुख और दुख, इसका मतलब ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। उसी प्रकार से देखिए भाई बहन, तो भाई और बहन, तो यह भी कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। उसी प्रकार से अगर देखें सूरज चांद, मतलब सूरज और चांद, यानी यह भी कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। अब आइए षड रिपु, देखिए षड का मतलब क्या होता है, षड का मतलब होता है छह, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है 6, और रिपु का मतलब क्या होता है, दुश्मन। तो जिसके 6 दुश्मन हो, जिसके क्या हो, 6 दुश्मन हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा
तो इसमें 6 दुश्मन हो तो क्या किसी भगवान का सेंस दे रहा है या किन्हीं और का सेंस दे रहा है जिसके 6 दुश्मन हो? नहीं, बल्कि यह कह रहा है इसमें संख्या का ही महत्व है, यानी 6 का ही महत्व है। तो इसे क्या कहा जाएगा? द्विग्ध समास। उसी प्रकार से त्रिचक्र, कितने चक्र? 3 चक्र। इसमें किसी तीसरे का सेंस नहीं आ रहा है, इसमें भी संख्या का महत्व है 3 का, तो क्या कहेंगे? द्विग्ध समास, है ना। उसी प्रकार से अगर देखें द्विनयन, तो इसमें भी किसी और व्यक्ति को नहीं बता रहे हम लोग। द्विनयन यानी 2 आंखें, है ना, तो 2 का महत्व है, संख्या का महत्व है, इसका मतलब यह भी कौन होगा? द्विग्ध समास होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखें, राजपुत्र। तो राजपुत्र में क्या है? राजा का पुत्र। क्या कहा जा रहा है? राजा का पुत्र। तो का सेंस आ रहा है इसमें, तो जब का सेंस आएगा तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। उसी प्रकार से देव द्वार, इसका मतलब देव का द्वार, तो यहां भी सेंस आ रहा है का, तो का सेंस किस में आता है? तत्पुरुष में। उसी प्रकार से ग्राम सेवक यानी ग्राम का सेवक, तो यह भी कौन सा हो गया? का सेंस रख रहा है, यानी तत्पुरुष समास हो गया। उसी प्रकार से 12 देखे, यथाशक्ति, है ना, तो इसका मतलब क्या? शक्ति के अनुसार। तो जब के अनुसार का सेंस आता है, जब के अनुसार का सेंस आता है तो अव्ययी भाव समास हो जाता है ना। उसी प्रकार से अगर देखें यथा समय, चलिए यथा समय यानी समय के अनुसार, तो समय के अनुसार, तो के अनुसार का सेंस आएगा तो फिर से ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा मेरे भाई। उसी प्रकार से देखिए सदैव यानी सदा के लिए, तो जब के लिए का भी सेंस आता है तो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगला देखिए नील कमल। तो इसमें कमल की विशेषता यह है कि वो नीला है, यानी पहला इसका जो पद है वो क्वालिटी यानी विशेषता बता रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से महानायक, नायक की विशेषता कौन बता रहा है? महा, तो यहां पे भी महा जो है वो क्या है? विशेषता है यानी क्वालिटी है, तो जब क्वालिटी होगा तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। उसी प्रकार से अगर देखें एक अंतिम क्वेश्चन, सच्चा मित्र, तो यहां भी मित्र की विशेषता बताने के लिए कौन आया? सच्चा, तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास। देखा आपने, तो अगर चीज को समझ गए एक बार बेहतर तरीके से तो बड़ी आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, हर एक सवाल को बना सकते हैं। और कुछ सवालों में सच में एक्सेप्शनल चीजें होती है जिसको हम लोग अगले क्लास में क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।